नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कल का वीडियो कबीर दास का वीडियो देख लिया होगा और कई लोगों को अभी रात में प्रियंवदा का भी मैसेज आया था, कमेंट आया था और रिया का भी आया हुआ है कि सर करा दीजिए, सूरदास भी करा दीजिए। तो जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो बैच चल रहा है, उनसे माफ़ी चाहेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि कल भी नहीं हो पाया था। कल मैंने दूसरा वीडियो और आज सूरदास का वीडियो, तो ये अलग अलग वीडियो बना दे रहे हैं। तो बाकी कल से आप लोगों का वीडियो प्रारंभ हो जाएगा। जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं, हम लोग भाषा विज्ञान की जो बात कर रहे थे, भाषा और बोली की, उपबोली की, देवनागरी लिपि की, ये सारी बातें हो गई हैं। उसी क्रम में कल से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो बस एक दिन के लिए और समय दीजिए, क्योंकि अगर मेरे एक वीडियो करा देने से जो हमारे मेंबर्स हैं, पुराने मेंबर्स हैं, अगर उनका कल्याण हो जाता है, साक्षात्कार में हो जाता है, तो फिर क्या हर्ज है। तो इसलिए आज एक वीडियो और उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। ये वीडियो पब्लिक रहेगा, आप सभी लोग देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि हमारे ऑनलाइन बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि 20 नवंबर से प्रारंभ है, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी का, यूजीसी नेट का भी बैच है, टीजीटी पीजीटी का भी बैच है। दूसरा नया बैच हमारा 1/12/2020 यानी 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होगा। उसके लिए यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। कभी कभी व्यस्तता के कारण या वीडियो क्लास, ऑनलाइन वीडियो क्लास होने के कारण नंबर ना भी लग सकता है, तो बाद में आप ट्राई कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज हैं। हमारा संस्थान लखनऊ में है। आप हमसे ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। जो लखनऊ के आसपास के हैं या लखनऊ के कैंडिडेट हैं, वो कपूरथला चौराहा जानते होंगे, कपूरथला चौराहे पर हमारा सेंटर है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सूरदास की। सूरदास, सबसे पहले 2 चीज़ें दिमाग में आपके आती हैं जब बात सूरदास की जाती है। एक तो सूरदास के जन्म को लेकर पहली बात, कई लोगों का मत है कि 1478 ईस्वी है, कई लोगों का अलग अलग मत है। इस पर पहले बात कर लें, फिर सूरदास के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए, सूरदास की जो रचना है सुरसारावली, उसमें एक पद दिया गया है और उस पद के आधार पर सूरदास के जन्म के बारे में बताया जाता है। जैसे पद है, पद आप सुन लें कि गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 प्रवीण, शिव विधान तप किए बहुत दिन तो पार नहीं लीन। यानी इसमें सूरदास की मृत्यु बताया गया कि जब सूरदास 67 वर्ष के थे तब उनका देहांत हुआ। यानी सूरदास के देहांत के समय उनकी आयु 67 वर्ष थी। ऐसा पद सुरसारावली में मिलता है। एक बार फिर से सुन लें कि गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, शिव विधान तप कियो बहुत दिन तऊ पार नहीं लीन। जबकि कई लोगों का मानना है कि 1540 विक्रम संवत में सूरदास का जन्म हुआ, कई लोग 1535 के आसपास मानते हैं। जबकि पुष्टि संप्रदाय की मान्यता है कि सूरदास वल्लभाचार्य से आयु में 10 दिन छोटे थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि निज वार्ता इसका सबसे प्राचीन प्रमाण है और इस आधार पर 1535 संवत माना गया है। सूरदास के जन्म स्थान को लेकर भी 2 मतभेद हैं। जैसे श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मानना है कि सूरदास का जन्म गऊ घाट में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? गऊ घाट में हुआ था। कौन कौन मानते हैं गऊ घाट को? और आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारे वीडियो में कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा।
और पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। सूरदास के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है, जिसमें दो मत हैं। एक वर्ग का मानना है कि सूरदास का जन्म गौघाट में हुआ था, और गौघाट को मानने वालों में आप नाम लिख लें, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गौघाट कहाँ है आपको बता दें, मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है गौघाट। जबकि जो दूसरा वर्ग है वह मानता है कि सूरदास का जन्म गौघाट में नहीं हुआ था, बल्कि सूरदास का जन्म सीही में हुआ था। सीही जो कि दिल्ली के पास है। सीही जन्मस्थान मानने वालों में दो लोग हैं प्रमुख रूप से, एक तो डॉक्टर नगेंद्र हैं और दूसरा गणपति चंद्र गुप्त हैं। सीही जन्मस्थान मानने वालों में दो प्रमुख हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। वार्ता साहित्य में भी सीही ही जन्मस्थान मिलता है, तो आप वार्ता साहित्य को भी साक्षी के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है, सूरदास जन्मांध थे या बाद में हुए। इसमें भी विद्वानों में बहुत मतभेद है, क्योंकि जब जब सूरदास की बात होती है, सूरदास की क्लास होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल उठता है, क्या वाकई सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अगर जन्मांध थे तो इतने बड़े विद्वान कैसे हुए, कहाँ से शिक्षा मिली, कैसे शिक्षा मिली, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आता है। तो आपको बता दें, वार्ता साहित्य जिसमें सूरदास का जन्मस्थान से ही बताया गया है, वार्ता साहित्य में ही सूरदास को बताया गया कि वह केवल जन्मांध से अंधे ही नहीं, अपितु तो आंखों में गड्ढे तक नहीं बताया गया है, यानी कुछ भी नहीं था। वार्ता साहित्य में सूरदास को बताया गया कि वो अंधे नहीं थे, जन्मांध नहीं थे। जबकि सूरदास के एक समकालीन कवि हैं जिनका नाम शायद आप लोग जानते हो, श्रीनाथ भट्ट। श्रीनाथ भट्ट ने अपनी रचना संस्कृत मणिबाला में सूरदास को जन्मांध कहा है, जबकि हरिराय और प्राणनाथ ऐसे कवियों ने भी सूरदास को जन्मांध कहा है। तो इस पर मतभेद है, और जिस पर मतभेद है उस पर हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर मतभेद होता है वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और यदि पूछा भी जाता है तो नाम से पूछा जाता है। जैसे जन्मस्थान को लेकर मतभेद है, गौघाट और सीही, तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किसने सूरदास के जन्म स्थान को गौघाट नहीं माना है। तो माना किसने किसने है, श्याम सुंदर दास ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनके अलावा कोई नाम मिलता है तो फिर वही गलत होगा। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए, ये दो प्रश्न जो आपके दिमाग में आते हैं, एक तो जन्म को लेकर, फिर जन्म स्थान को लेकर, और सूरदास जन्मांध थे या नहीं इसको लेकर। तो ये जो आपके दिमाग में संशय रहता है, जो प्रश्न उठता है, वो संशय मेरे ख्याल से अब दूर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने और उनका शिष्य बन जाने के बाद वह पारसोली ग्राम में रहने लगे और वहीं पर उनका देहावसान हुआ। इन्होंने जहांगीर के काल में सूरसागर की रचना की। सूरदास गान विधा में भी प्रवीण थे। इनके पद विनय और दैन्य भाषा के होते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के शिष्यता के बाद इनके पद का भाव शांख, वात्सल्य और माधुर्य भाव में बदल गया। सूरदास को इनके गुरु यानी वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। जबकि जब इनकी मृत्यु होती है तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेऊ।
तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था विट्ठलनाथ के पिता ने, वल्लभाचार्य जी ने, जबकि पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेना हो सो लो, ये विट्ठलनाथ ने कहा। सूरदास की रचनाओं पर अगर हम ध्यान दें तो इनकी 3 प्रमुख रचना है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं जो विद्वानों का मानना है कि सूरदास की ही रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचनाएं देखें, सूरसागर, सूरसारावली, सूरसाठी, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, राधा रसकेली। इनमें से अब अगर हम लोग बात करें एक एक रचनाओं का, तो सबसे पहले बात होती है सूरसागर की। देखें, सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर आधारित है, 12 स्कंधों में हुई है। इसके अलावा 12 स्कंद और 10वां स्कंद भी है। ध्यान रखना, सूरसागर का जो आधार है वो आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है मूल रूप से, लेकिन 12 स्कंधों से भी आपको चर्चा मिलेगी। सूरसागर पूर्णतः गेय मुक्तक काव्य है, यह माना गया है सर्वसम्मति के साथ। जबकि कृष्णचरित महाकाव्य सूरसागर को, आप कॉपी पेन आपके पास है तो लिख लें कि सूरसागर को कृष्णचरित का महाकाव्य ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा है। और सूरसागर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो सूरसागर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह गीत, काव्यात्मक, मनोरागों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है। जबकि सूरसागर को चंद्रबली पांडे ने कहा कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। चंद्रबली पांडे ने सूरसागर को कहा कि यह लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। आप देखेंगे भ्रमर गीत की अगर बात करें तो भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। मैनेजर पांडे ने भ्रमर का जो प्रतीक है, भ्रमर के 3 रूप माने हैं। एक तो उन्होंने कहा कि भ्रमर कृष्ण का प्रतीक है, दूसरा उन्होंने कहा उद्धव का प्रतीक है, तीसरा उन्होंने कहा स्वतंत्र प्रतीक है। तो साक्षात्कार में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भ्रमर गीत में भ्रमर किसका किसका प्रतीक है या भ्रमर के कितने प्रतीक हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो 3 प्रतीक हैं, ध्यान रखना। भ्रमर कृष्ण का भी प्रतीक है, भ्रमर उद्धव का भी प्रतीक है और भ्रमर स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सूरसारावली की, सूरसारावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरसारावली में कुल छंदों की संख्या कितनी है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूरसारावली में कुल कितने छंद हैं। तो 1107 छंद हैं। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो आप लिख लें कि सूरसारावली में छंदों की संख्या 1107 है। यह रचना वल्लभाचार्य के दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का लौकिक रूप है। कौन? तो सूरसारावली। सूरसारावली जो रचना है यह वल्लभाचार्य के दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का एक लौकिक रूप है, जो एक वृहद होली गान के रूप में प्रकट किया गया है। इसके विषय की दृष्टि से कृष्ण के कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद के समय से जुड़े संयोग लीला, वसंत, हिंडोला और होली आदि प्रसंग अभिव्यक्त हुए हैं सूरसारावली में। वहीं साहित्य लहरी पर भी प्रश्न पूछा जाता है। साहित्य लहरी में कुल कितने पद हैं? आप लिख लें, साहित्य लहरी में कुल पदों की संख्या है 118। इसके पदों में रस, अलंकार निरूपण और नायिका भेद तो है ही, साथ में कृष्ण की बाल लीलाओं के भी पद हैं और इसके अनेक पद दृष्टिकूट पद हैं। किसके? तो साहित्य लहरी के। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे
सूरदास के पदों में वात्सल्यता प्रमुख है, लेकिन इनके भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। विजेंद्र स्नातक ने कहा है कि सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए भी और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए भी, कि किसने कहा है। सूरदास की भक्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, विजेंद्र स्नातक ने कहा है। वहीं वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य सूरदास को कहा कि यह भक्ति का समुद्र है। अभी मैंने आपको बताया, पुष्टि मार्ग का जहाज की बात करें या भक्ति का समुद्र की बात करें तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को कहा है। ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भक्ति का समुद्र भी कहा है और पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। सॉरी, थोड़ा अस्वस्थ हैं कल से ही, इसीलिए जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जानते हैं कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, संभवतः आज भी नहीं हो पाएगी। फिर भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि पढ़ना तो है ही है आपको सूरदास, चाहे आप यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी चाहे जिसमें हो, सब में सूरदास को पढ़ना है। तो इसीलिए वहाँ क्रम से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों का साक्षात्कार लगा है तो मजबूरी में ये चीज़ देना पड़ रहा है। तो यहाँ भक्ति का समुद्र या पुष्टि मार्ग का जहाज, इन दोनों की बात की जाए तो दोनों वल्लभाचार्य ने ही कहा है सूरदास को। सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख थे। इसमें अष्टछाप में आप देखेंगे कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी और चतुर्भुजदास थे। तो ये पुष्टि मार्ग के हैं, ध्यान रखना, पुष्टि मार्ग के हैं। हो सकता है कि इनसे प्रश्न कभी पूछा जाए कि इनमें से, और पूछा ही जाता है टीजीटी पीजीटी में, आपने तो देखा ही होगा कि टीजीटी पीजीटी में ये पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, पूछा जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा जब बात हम लोग सूरदास की कर रहे हैं तो समय ज़्यादा नहीं, मैं मुश्किल से 2 मिनट का समय आपसे लेंगे। ये पुष्टि मार्ग क्या है या अष्टछाप की अगर बात करें तो अष्टछाप क्या है, जो आप देख रहे हैं अष्टछाप के कवि, अष्टछाप है क्या चीज़, अष्टछाप क्या है, थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए तो मैं आपको समझा दूं अष्टछाप क्या है। हो सकता है कभी कभार इंटरव्यू में ऐसा भी पूछ लिया था कि अष्टछाप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, तो 2 मिनट का समय दीजिए। अष्टछाप कृष्ण काव्यधारा के 8 कवियों का समूह है, जिनमें कौन कौन से हैं तो आपने देखा कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसका मूल संबंध आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। वल्लभाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद व मायावाद का कठोर खंडन करते हुए भगवान कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की और उनकी भावनापूर्ण भक्ति के लिए श्रीनाथ का मंदिर बनवाया। श्रीनाथ का मंदिर बनवाकर पुष्टि मार्गीय भक्ति को स्थापित किया। जब वल्लभाचार्य की मृत्यु हो गई तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे गोपीनाथ का भी देहांत हो गया, तो उनके कनिष्ठ पुत्र विट्ठलनाथ इस संप्रदाय के आचार्य हुए और उन्होंने पुष्टि मार्ग के विकास के लिए अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कृष्ण भक्ति काव्यधारा के 8 कवियों का, जैसा कि मैंने आपको बताया, समूह है और इनमें 8 लोग हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य 4 और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ के अष्ट श्रृंगार की परंपरा शुरू की थी और इन 8 कवियों का कार्य था कि उन 8 समयों पर, यानी 8 पहर होते हैं 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो 8 पहरों में उपस्थित रहकर
कृष्ण भक्ति के गीत प्रस्तुत करना। कई जगह किंवदंती भी है ये कि 8 भक्त भगवान श्रीनाथ के सखा थे, इसलिए उनकी नित्य लीला में भाग लेने के लिए इन्होंने भी श्रीनाथ के साथ जन्म ग्रहण किया था। इस दृष्टि से कहीं कहीं अष्ट सखा भी इन्हें कहा जाता है। इन 8 को अष्ट सखा भी कहा जाता है। साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि निर्विवाद रूप से सूरदास ही हैं, जिन्होंने अपनी महान रचना सूरसागर में श्री कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप, प्रेमी रूप का अत्यंत विस्तृत, सूक्ष्म व मनोग्राही अंकन किया है। यही कारण है कि वल्लभाचार्य ने सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की जो वीणाएं मधुरी के गान में प्रवृत्त हुई, उनमें सबसे अधिक मधुर, सरस व मादक स्वर अंधे गायक सूरदास का ही था। अंधे गायक सूरदास का ही था। तो ये कहा गया है। अष्टछाप में सूरदास के अलावा 2 अन्य कवि भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप नाम जानते होंगे, नंददास और कुंभनदास। नंददास और कुंभनदास, ये दोनों साहित्यिक दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नंददास ने भी भंवर गीत लिखा और पदावली जैसे रचनाएं लिखी, जिसमें कृष्ण के सगुण रूप को स्थापित किया गया है। नंददास की जो गोपियां हैं, वो गोपियां तर्कशील हैं, तर्क करती हैं। कुंभनदास का भी साहित्य के दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। वो तो कृष्ण भक्ति के माधुर्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें बादशाह का बुलावा भी नागवार गुजरा। उनके पद तो आपको जानते ही होंगे। कुंभनदास का बहुत ही प्रमुख पद है कि संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। तो ये बात अष्टछाप की हम लोग कर रहे थे। अष्टछाप क्या है उसके बारे में मैंने बताया। इनको अष्टसखा क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। और अष्टछाप की स्थापना किसने की, क्यों की, ये भी चीज़ आपके सामने मैंने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं सूरदास जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लवित हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणा विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। उन्होंने अपनी बंद आँखों से जो किया, उन्होंने अपनी बंद आँखों से जो वात्सल्यता का वर्णन किया वह अद्वितीय है। आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। वहीं रामकुमार वर्मा ने कहा कि कृष्ण के सहसों में, कृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र का प्रेम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर सूरदास की वात्सल्यता के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा, रामकुमार वर्मा ने भी कहा कि किस तरीके की वात्सल्यता सूरदास में है। तो यहाँ पर सूरदास के अगर वात्सल्यता की बात करें तो आप देखेंगे कि कृष्ण भक्त कवियों में, काव्य में वात्सल्य का चरमोत्कर्ष सूरदास के ही पदों में दिखाई पड़ता है। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य के जीवंत एवं अप्रतिम चित्रकार हैं। उनके वात्सल्य की रंगीन तूलिका ने बाल सौंदर्य से लेकर बाल क्रीड़ा तक की विविध भंगिमाओं और मातृ हृदय का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रण किया है, वह हिंदी गगन की बेजोड़ प्रस्तुति है। उनका सूरसागर वात्सल्य का निर्मल सागर है। सूरसागर का सूरदास का जो सूरसागर है वह वात्सल्य का एक निर्मल सागर है, जिसमें
बाल सुलभ क्रीड़ाओं की चंचल उर्मियाँ तरंगित होती हैं। इसी पर डॉक्टर हरबंसलाल शर्मा ने भी कहा है कि सूरदास की अंतर्दृष्टि मानव हृदय की तह में गोता लगाकर भाव रत्न लाने में बेजोड़ है। बालकों की दिनचर्या के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को, छोटे से छोटे व्यापार की गूढ़ से गूढ़ अनुभूति को चित्रित करना कभी नहीं भूल सका। श्रृंगार रस के ही समान वात्सल रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल और वियोग वात्सल। अगर संयोग वात्सल्य की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत कृष्ण के मथुरा गमन से पूर्व का समस्त प्रसंग समाहित है। जब कृष्ण मथुरा नहीं गए हैं, उनके मथुरा न जाने से पहले यानी मथुरा गमन से पहले का समस्त प्रसंग संयोग वात्सल्य के तहत आता है। श्री कृष्ण जब तिम्राक्षण कारागार में जन्म लेकर नंद यशोदा की स्नेह छाया में पले, उनके जन्म के साथ साथ शोभा का अपार सिंधु ब्रज की वीथियों में उमड़ने लगा। सूर की भावुक हृदय उस सौंदर्य के व्यापक सागर में अवगाहन करने लगा। कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर समस्त ब्रजवासी आनंद में आलोड़ित विलोड़ित हो उठते हैं। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से आज भी आप मनाते हैं, और ये बहुत ही प्रमुख पंक्तियां हैं कि आज बन कोव जन जाई, ढोटा है रे भया अहीर, घर कहत सुनाई सुनाई, सबे घोष में भयो कोलाहल, आनंद उड़ना समाई। श्री कृष्ण के वात्सल्य का चित्रण करते समय सूरदास पूर्ण तन्मयता के साथ दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण का रूप लावण्य उन्होंने किस आंखों से देखा होगा जो वे गा उठते हैं। क्या गा उठते हैं? वह गा उठते हैं कि सखी रे सुंदरता को रंग, छिन छिन माही परति छवि, और कमल नयन के अंग। श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा जिसे सूरदास मानवीय स्वाभाविकता के साथ अंकित करते हैं, माता यशोदा और नंद बाबा के हृदय में प्रेम का संचार करती हैं। सैसों काल से ही श्री कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक और तो वो मानवीय धरातल पर यशोदा के आलंबन रूप में सहज ढंग से जागना, हंसना, किलकना, रोना, हठ करना, अंग संचालन आदि बाल सुलभ चेष्टाएं करते हैं। वहीं दूसरी ओर वही पूतना का वध, कारासुर का वध, सक्टासुर का वध करके अपने अलौकिक रूप की ओर संकेतित करते हैं। तो सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के सहज और अलौकिक रूप का निदर्शन प्रस्तुत किया है। कृष्ण के अलौकिक क्रियाकलाप से संबंधित वर्णनों के बावजूद यशोदा आदि का वात्सल्य निरंतर अक्षुण्ण रहता है। माता यशोदा असुरों के वध से संबंधित घटनाओं को प्रायः संयोग प्राप्त संकट समझकर कृष्ण के प्रति सजग व चिंतित हैं और कहती हैं कि हर किलकत यशोदा की कन्या, निरख निरख मुख कहत लाल सो, मो निधनी को धनिया। अति कोमल तन चितह श्याम को बार बार पछतात, कैसे बचों जाओ बल तेरो तृणावंत के घात। माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का उपक्रम अत्यंत स्वाभाविक और सजीव है। जिस प्रकार माता यशोदा लोरी गा गा कर कृष्ण को हलराती दुलराती हैं, बहुत ही सहज और बहुत ही भावनीय है। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल रावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को और निंदरिया काहे न अन सुलावे। माता यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं देखने की अत्यंत उत्कंठा है। यशोदा का मातृ हृदय कृष्ण का घुटनों के बल रेंगना, धरती पर खड़ा होना, तोतली बाली में बोलना, उनकी दंतावलियां आदि देखने की अभिलाषा से भर भर कर आता है।
जिसमें एक चित्र आपको उल्लेखनीय है। आप देखेंगे कि जसमत मन अभिलाषा करे, कब मेरो लाल घुटरुवन रेंगे, कब धरनी पग दोयक धरें। लेकिन यह अभिलाषा आप देखेंगे धीरे धीरे पूरी होती है और उसे सूरदास ने अपने पदों में किस तरीके से व्यक्त किया है आप देखें। धीरे धीरे माता यशोदा की सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं, उनका अंतस उस समय आनंद से स्निग्ध हो उठता है जब श्री कृष्ण पग दो पग चलने लगते हैं। ऐसा ही एक दृश्य निभालनीय है। आप देखेंगे कि कान चलत पग दोय दोय धरनी, कान चलत पग दोय दोय धरनी, जो मन में अभिलाष करती हैं सो देखत नंद धरनी। माता यशोदा कृष्ण को चलना सिखाती हैं। बालक कृष्ण के पैर डगमगाते हैं, वह गिरने लगते हैं और घबराकर अपना हाथ माता यशोदा को पकड़ा देते हैं। सिखवत चलन यशोदा मैया, अर बराई कर पानी गहाते, डगमगाई धरनी धरे पैया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वात्सल्य वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण सामान्य बालकों की तरह उदंडता पूर्वक कार्य भी करते हैं। गोपियों के घर में न केवल चोरी से घुसकर दूध दही मक्खन को खा जाया करते हैं, बल्कि मटकी फोड़ डालते हैं और उनके सोए हुए बालकों पर दही छिड़क कर उन्हें जगा देते हैं। गोपियों के द्वारा जब वो पकड़ लिए जाते हैं, माता यशोदा के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, तो किस प्रकार वाक्य चातुर्य के द्वारा श्री कृष्ण अपना बचाव करते हैं, उसके बचाव में क्या तर्क देते हैं। कहते हैं कि मैं जानो यह घर आपनो है, या धोखा से आयो, देखत ही गोरस में चींटी काढ़न को करनायो। तो सॉरी तो इस तरीके से अपने बचाव के लिए कृष्ण तर्क देते हैं। अन्यत्र भी वे माता यशोदा के सम्मुख सफाई देते हुए कहते रहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बैर परे ये सखा सब मिल बरबस मुख लपटायो। तो इस प्रकार महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और मर्म स्पर्शी वर्णन प्रस्तुत किया है। अब अगर वियोग वात्सल्य की बात की जाए तो कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत वियोग वात्सल्य का प्रारंभ होता है और इससे पहले संयोग वात्सल्य था, लेकिन जब उनका मथुरा गमन होता है तो वियोग वात्सल्य प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर सूरदास ने माता यशोदा के हृदय की व्याकुलता, व्यवस्था, चिंता और खिन्नता का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। सूरसागर में गच्छति प्रवास यानी वियोग वात्सल्य के अनेकानेक मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना आपको देखने को मिलेगी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विह्वल माता यशोदा का मातृत्व कराह उठता है और वो भावी आशंका से विह्वल होकर चीख उठती हैं कि यशोदा यशोदा बार बार यो भाख है ब्रज में को हितो हमारो, चलत गोपाल राख है। मातृ हृदय की कातरता यानी दीनता जिसको कहते हैं आप, दीनता, व्यवस्था, क्षोभ गर्भिता, उदासीनता का चित्रित आप देखेंगे कि वियोग वात्सल्य में देखा जा सकता है। संदेशो देव की सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, जदप टेव जानत तुम उनकी, तो मोह कहीं आवे। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा के हृदय में स्थित वात्सल्य प्रेम रह रहकर उद्दीप्त हो उठता है। वह उद्धव के माध्यम से अपने लाल मनमोहन कृष्ण को शुभकामनाएं भेजती हैं और कहती हैं कि कहियो जसमत की आशीष, जहाँ रहो वहाँ नंद लाडलो, जीवो कोट वरीस। तो सूरदास के काव्य में मातृहृदय का अत्यंत ही स्पष्ट चित्र मिलता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा आदत के अनुसार अब भी उन्हीं कार्यों को करती हैं जिसे कृष्ण की उपस्थिति में किया करती थीं। कृष्ण के लिए वो अब भी माखन तैयार करती हैं। भोजन का समय होने पर वो कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, परंतु उन्हें जब यह स्मरण हो जाता है कि कृष्ण तो यहाँ नहीं है, वो मथुरा चले गए हैं, तो वो घायल हरिणी की तरह से व्याकुल हो उठती हैं। उनका हृदय पुत्र प्रेम की पीड़ा से सराबोर हो उठता है।
बालक कृष्ण से संबंध रखने वाली अनेक घटनाएं यशोदा के सम्मुख आती हैं, परंतु सभी के बीच उनका वात्सल्य भाव अक्षुण्ण बना रहता है। इस प्रकार यशोदा का वात्सल्य इतना पूर्ण है कि वो जीवन व्यापी बन गया है। वह पति से भी ऊपर उठा हुआ दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि जो कृष्ण कभी भी उनके नेत्रों से ओझल नहीं होते। संयोग के दिनों में भी माँ यशोदा वियोग की कल्पना भी नहीं करती और वियोग के दिनों में संयोग की सुखद स्मृति को भूल नहीं पाती हैं। मातृहृदय के पारखी सूरदास ने मनोभावों के विविध स्तर पर माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का जैसा स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी चित्र खींचा है, वैसा विश्व साहित्य में अन्यत्र मिलना परम दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है, बल्कि परम दुर्लभ है। सचमुच वे मातृ हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। इसीलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, अभी मैंने सबसे ऊपर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही वक्तव्य बताया। इसीलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लवित हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणा विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं। वियोगी हरि ने भी कहा है कि सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर को अपना एकमात्र आश्रय मान लिया है। सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। सूर ने जितनी साहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी चतुरता और वाग्दिग्धता भी है। किसी भी बात को कहने के ना जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक कथन और कहा है और पूछा भी जाता है। अभी मैंने इससे ऊपर कुछ आधे कथन की मैंने बात भी की है। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के कुंजों के बीच फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का गान करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। यानी सूरदास की साहृदयता और भावुकता की बात यहाँ पर हम लोगों को करना है। महाकवि सूरदास के लिए इससे श्रेष्ठ काव्यात्मक उक्ति दूसरी नहीं हो सकती है। सूरदास ने अपनी वीणा का आश्रय लेकर जो कुछ भी गाया, उनके स्वर जन्म जन्मांतर तक भारतीय लोक जीवन और संस्कृति में व्याप्त रहेंगे। भावुकता और साहृदयता कवि के अंतर्मन के भावों, कोमल कल्पनाओं को व्यक्त करती हैं तथा वाद्यदिग्धता और चतुरता काव्य के कला पक्ष और बुद्धि पक्ष को व्यक्त करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव पक्ष का सीधा संबंध हृदय की कोमल भावनाओं से होता है, तो कला पक्ष का संबंध बुद्धि तंतुओं यानी बहिरंग से होता है। इसी कारण आचार्यों ने काव्य के 2 भेद भी माने हैं। आप लोग जानते भी होंगे, जैसे पहला भाव पक्ष होता है और दूसरा कला पक्ष होता है। काव्य का आंतरिक गुण और कला पक्ष भाव का शरीर तत्व है। भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वित रूप ही काव्य की श्रेष्ठता का द्योतक है। सूरदास की कृतियां कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको बताया कि सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये आपके लिए प्रमुख हैं। ये 3 प्रमुख हैं। इसके अलावा और भी कई सारी रचनाएं हैं, उसकी भी बात हम लोगों ने की।
लेकिन सूरदास तो वास्तव में रस सागर कहलाए जाने योग्य हैं। इसमें भाव व्यंजना की विविधता और अनेक रूपता के दर्शन सहज ही पाठक कर सकता है। अपने सीमित क्षेत्र में जिस चातुर्य और कोमल से कवि शिरोमणि सूरदास ने भावों की व्यंजना की है, उसका मूल्यांकन आचार्यों ने खूब किया और उनका सारा का सारा साहित्य आलोचना की कसौटी पर खरा उतरा। भक्ति की अभिव्यक्ति तथा वात्सल्य और श्रृंगार का निरूपण करते हुए कृष्ण की वेणी बढ़ाने के लिए माता यशोदा से बाल सुलभ प्रश्न करना कितना भावपरक है। आप देखिए कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार, कितनी हो गया है, सही कर लीजिएगा, कितनी होगा, कितनी बार मोहि दूध पियावत यह आजो है छोटी, तू तो कहती बल्कि वेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहल न्यावत ओढ़त जय नागिन सी भूई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। कृष्ण का माता से बलराम की शिकायत करना, नंद यशोदा का बालक कृष्ण की बाल लीलाओं पर भाव विभोर रहना, उनकी सांवरी सलोनी रूपाभा, मोहनी मनोहारिणी मूरत, कदम की छांव तले राधा कृष्ण का आकर्षण और उनका वार्तालाप करना तथा रास रचना, संयोग और वियोग की अंतर्दशाएं, इसके अनेक अगणित प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे कि मैया मोहि दाव बहुत खिझायो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कृष्ण का सोते समय सूर्य ने कितना मार्मिक चित्रण किया है, ये पंक्तियाँ आपको याद होगा कि कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावत, सोवत जानी मौन होए रह रही करी शयन बतावत। अचानक अपरिचित बावरिया राधा को देखकर कृष्ण का रीझना कितना स्वाभाविक है। उससे वे तुरंत पूछ बैठते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखा नहीं कबहू ब्रज खोरी। सूर्य की राधा ने इसका उत्तर परिहास के रूप में देकर स्वयं उनके प्रति आकर्षित होने का भाव स्पष्ट किया है कि काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपन पौरी, सुनत रहत श्रवण नंद टोढ़ा, करत रहत माखन दधि चोरी। सूर्य के भाव पक्ष का जब हम अवलोकन सूक्ष्म रूप से करते हैं तो स्पष्ट रूप से पाते हैं कि उन्होंने मार्मिक स्थलों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। उसकी भक्ति उनके हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने में सक्षम है कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन मेरे तन तरवर के सबे पात झरी गई हैं, और यादें ही को गर्भ न करियो स्यार काग गिद्ध खई हैं। किस तरीके से सूरदास ने भक्ति के बारे में कहा है, इस शरीर के बारे में कहा है। इस पद को आप देखेंगे तो आप उससे पता चल जाएगा कि भक्ति उनके हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने में सक्षम है। किस प्रकार की भक्ति सूरदास की है, एक बार गौर से आप सुने कि जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, यानी मन रूपी पंछी जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगा, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झरी गई हैं। उस दिन ये वृक्ष रूपी शरीर के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। या देही को गर्भ न करियो, इस शरीर पर गर्भ ना करिए आप। या देही को गर्भ न करियो स्यार काग गिद्ध खई हैं, इस शरीर को, इससे मन रूपी पंछी के उड़ जाने से इस वृक्ष रूपी शरीर को, इस शरीर को स्यार, काग और गिद्ध आदि खा लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इन पदों में अपनी भक्ति के बारे में, किस प्रकार की भक्ति है उनकी, इसके बारे में उन्होंने बताया। भक्ति उनके हृदय के उद्गार को व्यक्त कर रही है। अब इससे मार्मिक स्थल क्या हो सकता है? जीवन का सारा दर्शन इन पंक्तियों में कवि ने उड़ेल दिया। हृदय की सिक्त वेदना जब अंतर रूप में स्फुटित होती है तब वो सोमयो दर्शन बन जाता है। सूरदास प्रकृति वर्णन में भी सफलता के अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। सूरदास ने
विरह दशा का तदनुरूप वर्णन किया है। सूरदास ने वियोगावस्था में चर अचर सभी शोकाकुल दिखाई पड़ते हैं। मधुबन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। भाव पक्ष के अंतर्गत रस योजना का समावेश सूर ने जाने अनजाने ही कर दिया। काव्य रस के बिना नीरस है, अतः श्रृंगार रस का समावेश काव्य की सर्जना में एक विशेष स्थान रखता है, जो हृदय की एक अत्यंत सूक्ष्म अभिव्यक्ति के अंतर्गत अपना स्थल खोज लेता है। कवि शिरोमणि सूरदास ने अपने श्रृंगार से वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति को दो स्थान दिया है। और उन्होंने कहा है कि चंचल चित कुंवर राधा खान पान गई भुलाई, कबोह बिलपत कबोह बिहंसत सकुच बहुर लजाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और यह कथन खूब पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कि श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने दिखाया है तो वह सूर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यानी श्रृंगार रस अगर देखें, श्रृंगार का रस राजत्व देखें तो सबसे अधिक सूरदास में मिलता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है। और कहते हैं कि विहरत हैं जमुना जल श्याम, राजत हैं दो बाही जोई दंपत अरु ब्रजधाम। संयोग और वियोग के अलावा सूर के काव्य में करुणा, शांत, रौद्र, भयानक, अद्भुत आदि रस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सूरदास ने रस राजत्व की बात की, रसों की बात की। अगर विरह के पदों की बात की जाए तो सूर के काव्य में संयोग श्रृंगार की तुलना में वियोग श्रृंगार का अंकन अत्यधिक व्यापकता के साथ हुआ है। इनका वियोग मानो चिरकाल से विरह ज्वाला में झुलसते हुए हृदय का सहज उद्गार है। यो तो सूर के काव्य में विप्रलंब का दर्शन सुख के क्षणों में ही रह रहकर होता रहता है, लेकिन आप देखेंगे तो उसका वास्तविक और अस्थायी स्वरूप कृष्ण के मथुरा गमन के बाद ही दिखाई पड़ता है। वृंदावन में प्रेम से परिपूर्ण, आनंद से युक्त, रासलीला में संयोग सुख अपनी सीमा को लांघकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी और ऐसी उन्मत्त हो जाती हैं कि उन्हें कृष्ण का निमिष मात्र का वियोग भी असहाय लगता है। संयोग का यह गहरा प्रेम विरह की गंभीरता में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण के मथुरा जाते ही नंद और यशोदा पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। वह दुख के अथाह विरह सागर में निमग्न हो जाते हैं। इसका प्रभाव समस्त जड़ चेतन प्राणी पर दृष्टिगत होता है। कृष्ण के जाते समय ब्रज नारियों की स्थिति का एक चित्र दिखाया गया कि चलत जानी चितवन ब्रज युवती। यहाँ पर देखिए, मैंने पद की 2 लाइन दे दी है कि चलत जान चितवन ब्रज युवती, मानहु लिख चितेरे, और जहाँ सोता एक टक रह गई, फिरत न लोचन फेरे। कृष्ण को मथुरा छोड़कर नंद जब अकेले ही गोकुल वापस आ जाते हैं तो इससे यशोदा का कलेजा टूक टूक हो जाता है। उनकी स्थिति का वर्णन इस तरीके से किया गया कि छाणी स्नेह चले मथुरा कत, दौड़ न चीर गयो, फाट न गई ब्रज की छाती, कत यह सूल सहो। कृष्ण का वियोग इतना करुणाजनक है कि उस समाचार को सुनकर वज्र के समान छाती भी विदीर्ण हो जाती है। नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए, देव विदा मिल जाहि मधुपुरी, जह गोकुल के राय। सूर के पदों में प्रिय के सुख के अनिश्चय की शंका तक पहुंचती हुई भावना, दीनता और क्षोभजन्य उदासीनता द्रष्टव्य है। संदेशो देव की सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करते ही रहियो। इतना ही नहीं, सूर के वियोग वर्णन में
प्राकृतिक पदार्थों के प्रति उपालंब वचन कहे गए। संयोग के क्षणों में जो पदार्थ आनंद प्रदान करने वाले होते हैं वह वियोगजन्य पीड़ा को बढ़ाने वाले भी होते हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, तब वह लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें अति गुंजय। पवन पानी घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई पुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्हो हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दास को, मग जोवत आँखियाँ भई गुंजय। और भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, कहा गया मधुबन तुम कत रहता हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विरह वर्णन भी सूरदास में खूब आपको देखने को मिलेगा उनके पदों में। निरखत अंक श्याम सुंदर के 12 लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती। तो ये सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी वियोग पर कहा है कि सूर का वियोग वर्णन खाली बैठे का काम है, वो सीता के वियोग की तरह परिस्थिति जन्य नहीं है। मतलब हर जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की प्रशंसा की है, लेकिन सूरदास के वियोग वर्णन की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं की है, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया कि सूरदास का जो वियोग वर्णन है ये खाली बैठे का काम है, वो सीता के वियोग की तरह परिस्थिति जन्य नहीं है। ध्यान रखना, इस कथन को बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो अष्टसाप के जो कवि हैं उनका मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ मैंने ले लिया है इसीलिए कि अष्टसाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है, क्योंकि इस वीडियो को हमारे टीजीटी पीजीटी मेंबर भी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें तथ्यात्मक भी शामिल की जाए जिससे उनके लिए भी फायदा हो। तो ज्येष्ठ कवि कुंभन दास हैं और कनिष्ठ कवि नंददास हैं, लेकिन काव्य सौष्ठव की दृष्टि से प्रथम स्थान सूरदास का था और दूसरा स्थान नंददास का है। सूरदास वात्सल्य के जीवंत एवं अप्रतिम चित्रकार हैं। उनका सुर सागर वात्सल्य का निर्मल सागर है, जिसमें बाल सुलभ क्रीड़ाओं की चंचल उर्मियाँ तरंगित होती हैं। हरवंश लाल शर्मा ने कहा है, क्या कहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अभी व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ नोट आपको भेज रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, मैंने कथन सारे एक साथ ले लिए हैं, ये कथन मैं अभी आपको करा चुका हूँ। वियोगी हरि ने क्या कहा, ये भी कथन मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर्य को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। सूर्य का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर्य है। सूर्य और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये सारे कथन मैंने शामिल कर लिए हैं, जिससे ये पीडीएफ आपके पास रहेगी। इससे आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं कि श्रृंगार व वात्सल्य पर आधारित लीलाओं को विभिन्न अलंकारों के माध्यम से नए नए रूपों में प्रस्तुत करने का महान कार्य इन्होंने किया है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर्य को उपमा देने की झक्सी चढ़ जाती है और वह उपमा पर उपमा उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य के वियोग वर्णन को खिलवाड़ कहकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ही कि सूर्य का वियोग, जब मैंने वियोग वर्णन कराया वहाँ पर साथ में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक साथ सारे कथन मैंने इकट्ठा दे दिया है ताकि आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ सकें, इस पीडीएफ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और क्या क्या कहा ये सारा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो अभी व्हाट्सएप पर आपको ये पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। सूरदास का अंतिम पद कौन सा है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि जितने भी कथन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, डॉक्टर किशोरी लाल गोस्वामी के वो मैंने यहाँ पर शामिल किया है। यदि बोलने में, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, अस्वस्थ है, बोलने में अगर कहीं
कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। बाकी आप लोग आगे बढ़ें, मेहनत करें, जहाँ पर कोई समस्या हो वहाँ पर आप ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रियंवदा, श्रेया, मालती, दिनेश, आप लोगों ने जो कहा था कि सूरदास पर करा दीजिए, सूरदास पे मैंने करा दिया। वैसे कहने को तो आपने तुलसी और जायसी पर भी कहा है, लेकिन अब तुलसी और जायसी पर आप लोग कर लीजिएगा। मैंने कबीर का करा दिया, सूर का करा दिया और ईश्वर करेगा आप लोगों का साक्षात्कार अच्छा जाए। बाकी कल से जो हमारे पेड मेंबर्स हैं हम लोग उनसे मिलेंगे और वहाँ पर बात हम लोग करेंगे शब्द ध्वनियों की। ध्यान रखना, कल बात होगी शब्द ध्वनियों की। और अस्वस्थ होने के कारण आज भी लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं तो दिक्कत ये होती है कि बार बार लोगों का मैसेज आने लगता है कि सर आज लाइव क्लास होगी या नहीं होगी, क्या होगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल आपके पाठ्यक्रम में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में, तीनों में जो कॉमन है शब्द ध्वनियाँ, शब्द भंडार, इसकी बात कल हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे 2 प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हर परीक्षा में है। इस बार यूजीसी नेट में 2020 में भी प्रश्न पूछा गया है, सुबह के पाली में भी है और शाम की पाली में भी, दोनों पालियों में ध्वनि से प्रश्न पूछा गया, शब्द ध्वनियों से प्रश्न पूछा गया है। शब्द ध्वनि अर्थात वर्णमाला के सभी वर्णों की बात करेंगे, उनके उच्चारण स्थान की बात करेंगे और वहाँ से प्रश्न आता है। तो जो चीज़ें कॉमन है वो एक साथ लेकर चलेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे अलग अलग कराया जाएगा दोनों बैचों में, यानी यूजीसी नेट और टीजीटी, पीजीटी में। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए ऊपर जो नंबर लिखा है उस नंबर पर आप फ़ोन करके फ़ीस और सारी डिटेल जान सकते हैं।